है मेरे हमसफर। ये तो सच में दीदो है। ये उतनी ऊंचाई से गिर के भी बच कैसे गई? और ये मुझे देखकर गुस्सा क्यों नहीं है? इसे पहचान लो, ये तुम्हारी छोटी बहन है पायल, जो वेद के साथ शादी करना चाहती थी। मेरी बहन पायल। बहुत ज्यादा नौटंकी कर डाली तूने कोमल कली। कैसी है तू पायल? और तू यहाँ गली में कैसे रह गई? अंदर क्यों नहीं आई? कहीं गिरने के कारण दीदू की याददाश्त के लिए क्या? दीदू, आपको याद है ना मैंने आपके साथ क्या किया था? ये किस बारे में बात कर रही है छोरी? मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूली। पायल है ना तू, मेरी बहन पायल, सब याद है मुझे। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया। जो हुआ सो हुआ, भूल जा, घूरे में डाल दे। तू घर जा, मैं अभी आई। नहीं नहीं दीदो, आप चलो ना मेरे साथ। मुझे बहुत अजीब लगेगा अकेले उस घर में जाने में। एक सेकंड को अकेले छोड़ दे मारी माई, मारे को गला गीला करनो है। क्या हुआ दीदो, नहीं ले चलेंगी आप मुझे? अरे ऐसी क्या बात हो गई? अच्छा ठीक है, चलते हैं। चल। पाया कि पाया, गलत पैर रखा तो किस्मत बिगड़ जाएगी। मैंने दीदू के साथ इतना सब किया और फिर भी वो मुझे माफ कर रही है। मेरी वजह से वेद जी इस हाल में है, फिर भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। पक्का दीदू की याददाश्त पर असर पड़ा है। अब मुझे पता करना होगा दीदू को कितना याद है और कितना नहीं। उसी से पता चलेगा कि मेरा नाथद्वारा में रुकना ठीक है या नहीं। हाँ। इसकी वजह से हमारी तलब पूरी ना हो पाई, कीड़े पड़े, कुकरू काट जाए। सबर रख कोमल कली, उस 10 लाख का सोच जो थारे को मिलने वाले हैं। माफ करती चल सबको। अच्छा जी, समधन जी नमस्ते। नमस्ते समधन जी, माफ कीजिएगा, वो महिला मंडल से कविता बहन आई थी, उनसे मिलने चली गई थी। लेकिन विधि कहाँ है? वो हमारे साथ ही थी, पायल को लेने गई है। वो गली में खड़ी थी ना। फिर बेवकूफी की इस कोमल कली ने। बताया था मैंने इसे कि विधि की बहन ने विधि को बहुत परेशान किया था। इसे कुछ याद ही नहीं रहता। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? पायल ने दामाद जी और विधि की गृहस्थी में इतनी आग लगाई,
मैंने उसे घर में वापस ले लिया। मारे को लगा उसे पछतावा हो गया है, इसलिए उसे माफ कर दियो। और मैंने भी इसीलिए माफ कर दिया। ये तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। सच सच बताओ पायल, वेद जब तुम्हें पहाड़ी पर लेकर गया था, उसके बाद क्या हुआ? विधि के साथ क्या हुआ? वेद की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कसम से आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पता। वेद जी और मेरी यही बात हुई थी कि वो दीदों के अलावा कभी किसी के नहीं होंगे। अब इसलिए मैं भी समझ गई कि मेरी इतनी कोशिशों का कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर मैं घर वापस आ गई, माँ से माफी मांगी और तब से तो मैं बस घर पर ही हूँ। मुझे नहीं पता कि दीदो कहाँ गई, वेद जी के दिमाग पर असर कैसे हुआ। तुम जितनी सीधी बनने की कोशिश कर रही हो ना पायल, उतनी हो नहीं, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। पर अफसोस की बात ये है कि वो जो दो लोग सच बता सकते थे ना, वो सच बताने की हालत में नहीं है। विधि गायब है और वेद बेचारा इस हालत में नहीं है। पर आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगी। हाँ आंटी जी, अब भला मैं उस घर में आकर क्या करूंगी? आंटी जी, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना मेरे यहाँ आने से? जब तुम्हारी माँ ने माफ कर दिया, तुम्हारी बहन ने माफ कर दिया, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ तुम्हें इस घर में आने से? चलो विधि बेटा, तुम्हारी माँ को वेद से मिलवा देते हैं। जी। पायल यही इंतजार कर लेगी। आइए समझा जी। जी। आओ। देखना जमाई साहब, विधि आ गई है ना, ये आपको बहुत जल्द ठीक कर देगी। इसके तो स्पर्श में ही जादू है। कल रात से एक घूंट ना गया गले में, क्या खाक जादू चलाएगी कोमल कली? मैं कैसे ठीक कर दूंगी? मैं कोई जादूगरनी थोड़ी ना हूँ। पर विधि बेटा, ये तो तुमने पहले भी किया था। याद है ना कैसे अपनी जान पर खेलकर सावित्री की तरह अपने सत्यवान को बचा कर ले आई थी? अभी सावित्री सत्यवान कौन है? ये क्या कहे तू? हाँ, जिस विधि को वेद और उपनिषद की सारी कहानियां जुबानी याद थी, ये ऐसा सवाल करे? हंस गई तू कोमल कली, अब जवाब जल्दी कुछ सोच। मेरा मतलब था, विधि वेद के सामने सावित्री सत्यवान कौन है? हाँ, वही तो। अरे यमराज जी सत्यवान को ले गए थे और सावित्री को उन्हें वापस लेकर आना पड़ा था। पर मेरी विधि का सत्यत्व इतना ज्यादा है कि कोई भी उसके सत्यवान को हाथ नहीं लगा पाएगा, यानी कि वेद को। यही कहना चाह रही थी ना तुम? यही तो मतलब था मेरा। पति तो परमेश्वर होते हैं। तो चिंता ना कर विधि, देखना तो वेद जी को जल्द ठीक कर देगी। हमारे बरसों की पूजा का फल तारे को जरूर मिलेगा, हमारे को यकीन है। अच्छा चलते हो? नहीं, मैं बाहर तक आती हूँ ना आपको छोड़ने के लिए।
लेकिन मुझे जरा विधि से एक दवाई के बारे में पूछना है। जी, मैं भी पायल को देख लूं। जी। चुप नहीं रह सकती थी। पूछना जरूरी था कि सावित्री कौन है, सत्यवान कौन है। नहीं पता था तो पूछ लिया। सावित्री एक पतिव्रता औरत थी जिसने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आए थे। याद रहेगा? ठीक है, चलो तुम्हारी माँ को विदा करना है, आओ मेरे साथ। मेरी बहन पायल। अरे पायल, घने दिनों बाद आना हुआ था ना। भाभी, हमें तो तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आया पायल। एक पल में वेद तुम्हारा साथ देता है और दूसरे ही पल में वेद विधि का हो जाता है। ये बात तुम्हारे भी समझ में आई को नहीं दिव्या रानी। मतलब ये, पहले तो देवर्षा विधि रानी को ढूंढने चले गए और फिर उनको सदमा लग गया और फिर थारी बहन विधि वापस आ गई। तुम्हारे समझ में आया को नहीं, बाकी थे सियाने हो। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है भाभी? मुझे यकीन हो गया कि वेद जी सिर्फ दीदो के हैं, तो मैं पीछे हट गई। अब उसके बाद दीदो के गायब होने का कारण क्या है वो तो वही जाने ना। मैं तो बस खुश हूँ कि अब दीदो जिंदा है और ठीक है। पायल, चले बेटा। कम्मा गने चलते हैं समधन जी। जी। जीती रहे बेटा। प्रणाम माँ। हमारी प्यारी बहना, आती रहना बहना। मारे पेट में गुड़गुड़ हो रहे हो, भूख लगी है मारे को जोर से, कुछ खाने को दो। चलो बहू, रसोई में कुछ खिला देती हूँ। जे इसकी कमर में कहीं चमक रही हो है, जे तो कुछ कटार जैसा लग रही हो है हमारे को। अरे विधि रानी, के क्या हुआ भाभी साहब? आपने पीछे से आवाज क्यों दी? जिस साड़ी तो घड़ी चोखी लग रही है। सिर्फ साड़ी अच्छी लग रही है, मैं नहीं? ना जी ना, थे भी बड़े चोखे लग रहे हो। मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। पर जे पटली कैसी बनाई है विधि रानी? मैं थारी पटली ठीक कर देती हूँ। हाँ, इमरती, माँ जी साहब, पटली बाद में संवार लेना। चलो बहू, रसोई में भूख लगी है ना? माजी साहब घनी सियानी बन रही है, कुछ तो बात जरूर है। जरा सोच मतीज, क्या था वो?
वो तुम्हारी साड़ी का पल्लू नहीं ठीक कर रही थी, बल्कि उसकी नजर तुम्हारी कटार पर पड़ गई थी। बस वो जांचने आई थी। अगर पकड़े जाते ना तो भांडा फूट जाता। तुम इसे उतार कर कहीं रख क्यों नहीं देती? कटार बिना हमारे को खाली खाली सा लगे, जैसे थे लोग 6-6 किलो के कंगन पहने हो, वैसे मारे लिए मारी कटार। थारा कंगन आफत को पास बुलावे है, मारा कंगन आफत को दूर करे है। पर तुम अब विधि हो, और विधि ना कटार लेकर नहीं घूमती थी। तुम इसे उतार करके अलमारी में बंद कर दो। उतारना है? तो 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000 किस लिए? इनकम टैक्स और जीएसटी भी जावे है मेरा। तुम टैक्स भी भरती हो? धोखा तो कोमल कली दुश्मन को भी दे कोड़ी, फिर सरकार को क्यों देगी? पैन कार्ड है हमारा। और डालो, अगले जन्म के लिए बचा रखा है क्या खाड़ा? विधि इतना ही खाती थी, दोबारा ले लेना। हाँ हाँ, हमारे को सब पता है। थारी विधि देवी थी देवी, हमारे को इंसान रहने दो। फीका खाती थी ना थारी विधि। बस कोई देख लेगा। अरे मैडम साहब, आदमी पेट के लिए कमावे है, पेट पूजा किए बिना कोमल कली को चैन कोड़ी। तुम्हें जो भी सिखाया ना कोई फायदा नहीं हुआ। जब देखो तुम कोई ऐसी बात बोल देती हो कि मुझे घूरना पड़ता है, उस बात को संभालना पड़ता है। तुमने कुछ भी होमवर्क नहीं किया है, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें। किसी का किया मैं भूलू कोड़ी, खुद का पढ़ा हमारे को याद रहे कोड़ी। इतनी अकल वाली होती तो कलेक्टर ना बन जाती। मेरी विधि आईएएस पास करके कलेक्टर बनना चाहती थी। हमारी विधि महान है, पर मैं वो हूं कौन? तुम हो भी नहीं सकती, पर प्लीज उसकी जैसी बनी रहो कुछ दिन, जब तक मेरा वेट ठीक ना हो जाए। प्लीज। 500 रुपए देती जाओ। 500 रुपए? किस लिए? मारे को डांटा, पर गाली थोड़ी दी है। इसीलिए सिर्फ 500 रुपए मांग दी हूँ। गाली के 1,000 रुपए हैं। रेड का नहीं पड़ा हमारा। लगता है होमवर्क तो आपने भी किया घोड़ी। ये लो तुम्हारे 500 रुपए। और हाँ, दूध याद से पी लेना। अच्छे से खा लो। थैंक यू मैडम साहब। भाभी साहब, बाहर से कुछ लाना है के? मैं ले आऊंगा। नहीं, क्यों? नहीं, आप पैसे गिन दी थी ना, तो मुझे लगा कुछ लाना हो बाहर से। मैं एक काम कर, तू भी रख ले 100। भाभी साहब, पीछे मारे को क्यों दे रहे हो? गरीब गरीब भाई भाई। ऐश कर। सर पे चोट लगने का असर है ये सब। हे श्रीनाथ जी, हमारी भाभी साहब को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। $10 लाख में कितने नोट होते होंगे? खैर, जब मिलेंगे तो बिस्तर पर बिछाकर आराम से लेटूंगी। लगता है ये सेवा करवा कर ही मानेगा।
वेद जी, आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, फिर मुझसे इतनी सेवा क्यों करवा रहे हैं? आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मेरी सेवा करिए।